पत्नी से विवाद चल रहा है। सपने में मेरी पत्नी छाती पर बैठ जाती है, मेरा लहू पीने का प्रयास करती है, इसलिए मैं रात में सो नहीं पाता हूँ। इस वजह से मैं ऑफिस समय से नहीं पहुँच पाया। मुझे भगवान की शरण में जाने का कोई रास्ता बताएं ताकि मुझे सारे दुखों से मुक्ति मिल जाए। मेरठ में 44वीं वाहिनी पीएसी के जवान की कहानी इन दिनों चर्चाओं में है। काम में लापरवाही और अनुशासनहीनता की वजह से जब अधिकारियों ने उससे जवाब मांगा तो उसकी सफाई सुनकर सभी हैरान रह गए। जवाब में जवान ने कहा, साहब मेरी बीवी से झगड़ा चल रहा है, वो यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी सपने में आकर मेरी छाती पर बैठ जाती है और मेरा खून पीती है। इसी वजह से ना तो मैं सो पाता हूँ ना काम पर ध्यान दे पा रहा हूँ। जवान का कहना है कि वो कई दिनों से डिप्रेशन में है और दवाइयाँ भी खा रहा है। माँ की तबीयत ख़राब चल रही है, उसकी मानसिक हालत और बिगड़ गई है। हालत ये है कि वो समय पर ड्यूटी पर नहीं पहुंच पा रहा, वर्दी सही से नहीं पहन पा रहा, शेविंग तक नहीं कर रहा। जब अधिकारियों ने इस लापरवाही का कारण पूछा तो जवान ने साफ कह दिया कि वो अपनी ज़िंदगी से दुखी हो गया है और अब बस भगवान की शरण में जाना चाहता है। इस मामले से जुड़ा एक दस्तावेज़ सोशल मीडिया पर ज़ोरों से वायरल भी हो रहा है, जिसमें जवान की पूरी कहानी लिखी है। जब इस बारे में अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से बचते हुए बस इतना कहा कि जवान की काउंसलिंग करवाई जाएगी। बयान को रिपीट करता हूँ। पत्नी से विवाद चल रहा है, सपने में मेरी छाती पर बैठ जाती है, मेरा लहू पीने का प्रयास करती है, मैं रात में सो नहीं पाता हूँ, ऑफिस समय से नहीं पहुँच पाया, मुझे भगवान की शरण में जाने का रास्ता बताएं ताकि मुझे सारे दुखों से मुक्ति मिल जाए। कितना बचकाना सा बयान लगता है। इस बयान को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि किसी ने छुट्टी पर जाने के लिए एक अजीब सा बहाना बनाया होगा, लेकिन ये सिर्फ एक बयान नहीं है। यह महज ड्यूटी पर देर से पहुंचने का एक जवाब मात्र नहीं है। ये वो दुख है जो किसी को नज़र नहीं आता। ये वो पीड़ा है जिसकी वजह से हर साल 1 लाख से ज़्यादा पुरुष अपनी जान देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एक जवान जो दुश्मन से नहीं डरता, वो अपनी पत्नी के उत्पीड़न से मुक्ति पाने की कामना करता है। उसकी पूरी ज़िंदगी उलझ चुकी है, उसके साथ कोई नहीं है सिवाय उस उत्पीड़न के जो उसे शादी के उपहार के तौर पर मिला है। सच में समाज में पुरुषों की भावनाओं को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। मर्द को दर्द नहीं होता, ऐसी मानसिकता ने उन्हें अंदर ही अंदर घुटने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में अगर हर शहर में एक ऐसा केंद्र हो जहां पत्नियों के द्वारा सताए गए, रोज तड़पाए गए पुरुष बेझिझक जाकर रो सकें, अपना दर्द बांट सकें, तो शायद कई जिंदगियां बच सकती हैं। सरकार अगर उनके लिए समान कानून नहीं बना सकती, उनकी तकलीफ़ों को नहीं समझ सकती, तो कम से कम एक रोना धोना केंद्र खोल दे जहां मर्द भी जाकर खुलकर अपनी पीड़ा सुना सकें, क्योंकि आंसू सिर्फ कमज़ोरी की निशानी नहीं बल्कि घुटन से बाहर निकलने का एक ज़रिया भी होते हैं। बिल्कुल, कभी कभी पुरुषों को भी रो लेना चाहिए। आंसू कमज़ोरी की निशानी नहीं होते बल्कि दिल के बोझ को हल्का करने का ज़रिया भी होते हैं। समाज ने पुरुषों पर एक अनकही जिम्मेदारी डाली है। उन्हें हमेशा मजबूत दिखना चाहिए, दर्द सहना चाहिए और कभी टूटना नहीं चाहिए। लेकिन हकीकत तो ये है कि हर इंसान को महसूस करने, दर्द सहने और उससे बाहर निकलने का हक है। चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, जो दिल में रख लिया जाता है वो धीरे धीरे जहर बन जाता है। इसलिए अगर मन भारी हो तो रो लेना चाहिए, अकेले में या किसी अपने के सामने। बस उसे दबाकर रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि असली मजबूती सिर्फ दर्द को सहने में नहीं बल्कि उसे कबूल करने में और उससे उभरने में होती है। बहुत बहुत शुक्रिया।